हेलो एवरीवन, आई एम इकरा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में एमआईएस रिपोर्ट्स के बारे में कि ऑप्शन क्यों होता है, एमआईएस का मतलब क्या होता है, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या यूजेस होते हैं, सारी चीजें देखेंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ, इससे प्रीवियस सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें कि गोडाउन समरी हम पढ़ चुके हैं, स्टॉक कैटेगरी समरी पढ़ चुके हैं, स्टॉक क्वेरी और सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग एंड परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। तो एक बारी में आपको सबके रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ, कैसे हम इनको व्यू कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आना है, डिस्प्ले पर एंटर करेंगे और यहीं पर आपको ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री बुक्स के नीचे स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री। स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पर एंटर करेंगे, यहाँ पर आप गोडाउन वाइज डिटेल देख सकते हैं। जैसे दिल्ली पर एंटर करेंगे तो दिल्ली के गोडाउन में जितना भी सामान है आपका सारा शो हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैटेगरी। कैटेगरी वाइज डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सी कैटेगरी में कितना स्टॉक आइटम है। फिर यहाँ पे आता है स्टॉक क्वेरी कि आपने यहाँ पर कितना सामान सेल किया है, परचेज किया है, कौन से गोडाउन में है, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। फिर ऑप्शन था सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। इसको आप 6 टाइप से व्यू कर सकते हैं इस रिपोर्ट को, ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टॉक आइटम या फिर स्टॉक ग्रुप या फिर लेजर। अदरवाइज आप यहाँ पे अगर आपको इनमें से किसी का यूज नहीं करना तो आप ऑल ऑर्डर्स पाएंगे, यहाँ पे सारी डिटेल आपको सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड मिल जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर आएंगे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। इसमें भी सेम ऑप्शन से आपको यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स पे यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि गुड रिसीव्ड हो गए हैं बट ऑर्डर को हमने भेजा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह की एंट्री शो कर रहे हैं। जो भी आप रिसीट नोट में एंट्री करेंगे, डिलीवर नोट में, डिलीवरी नोट में करेंगे या फिर रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट वाउचर में करेंगे, वो यहाँ पर आपको सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में शो होती है। कौन कौन सी एंट्री, रिसीट नोट, डिलीवरी नोट, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट वाउचर की एंट्री। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, एमआईएस रिपोर्ट। इसका ऑप्शन कहाँ आता है, क्या चीजें होती हैं, ये सारी टॉपिक हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से अपने नोट्स को ओपन करते हैं। एमआईएस रिपोर्ट, अगर हम एमआईएस की फुल फॉर्म की बात करें तो एमआईएस रिपोर्ट क्या होता है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा। एमआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट्स। इसके फुल फॉर्म क्या होता है, एम से मैनेजमेंट, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एस फॉर सिस्टम रिपोर्ट्स। तो मैनेजमेंट की जो एक इंफॉर्मेशन की सिस्टम रिपोर्ट होती है वो इसमें शो होती है। तो एमआईएस रिपोर्ट शो क्या करती है, एमआईएस रिपोर्ट्स आर द रिपोर्ट्स that are used to access the performance of the organization. These reports also allows the decision maker of organization to take decision quickly and correctly. तो अगर हम इसकी बात करें कि एमआईएस रिपोर्ट होता है, कहता है एमआईएस रिपोर्ट की फुल फॉर्म होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम रिपोर्ट। ये ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि यूज किया जा किसलिए यूज की जाती है, एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को हमें देखने के लिए, पता करने के लिए एमआईएस रिपोर्ट का यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, सारा डेटा अवेलेबल रहता है। These reports also
allow the decision maker of organization to take decision quickly और correctly। इन रिपोर्ट की हेल्प से हमें क्या पता चलता है कि हम डिसीजन में अपनी कंपनी से रिलेटेड जो भी हमें डिसीजन लेने होते हैं हम वो इन रिपोर्ट्स को देखकर इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूँ MIS रिपोर्ट क्या होता है, हमें बहुत क्रिटिकल बिजनेस की रिपोर्ट्स शो करती है, मतलब हर क्रिटिकल रिपोर्ट शो करती है बिजनेस की, जो कि क्या करती है डिसीजन लेने में हेल्प करती है। तो बेसिक वो क्या होता है, इसका जो मोटिव होता है डिसीजन में ही ये हेल्प करती है। आपने देखा होगा काफी वेबसाइट में, अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो वहाँ पर जो ऑफिस के या फिर उनके जो वेबसाइट होती है वहाँ पर ऑप्शन होता है MIS रिपोर्ट्स का, काफी वेबसाइट्स में होता है। उसमें उनके जो ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी वर्क हुआ होता है वो सारा डेटा जो है MIS रिपोर्ट में आपको मिल जाता है। तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो पहले यूजेस देख लेते हैं क्या होता है। हमें प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। परफॉर्मेंस यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ इसके फीचर्स। डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। सेकेंड इज परफॉर्मेंस को देखती है ये। थर्ड इज बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिफाई करती है, आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि इसे अपॉर्चुनिटी से कहाँ से आ गया इसमें, जब हम अपने बिजनेस में सारी रिपोर्ट देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हमें कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कहाँ से ज्यादा फायदा हो रहा है, तो हमें ये भी पता चलता है। और ये ऑप्टिमाइज करके बिजनेस में कैसा प्रोसेस चल रहा है, एफिशिएंसी यहाँ पे इम्प्रूव, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सपोर्टिंग ऑडिट में सपोर्ट करती है ये, बिजनेस की ग्रोथ में भी ये हेल्प करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम फैसिलिटेटिंग बिजनेस ग्रोथ एंड बिजनेस को बढ़ाने में, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब बढ़ाना। तो यहाँ पे इसके फीचर्स भी हमने देख लिया। MIS रिपोर्ट्स में अगर हम जाएंगे तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के इसमें काफी सारे कैटेगरी होती है, ऐसा नहीं है कि MIS रिपोर्ट एक ही तरह की होती है। तो इसकी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है, सेकेंड इज सेल्स एंड मार्केटिंग रिपोर्ट्स, परचेज एंड इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। तो काफी सारे तरीकों के होते हैं कि पैसों से रिलेटेड, सेल और मार्केट से रिलेटेड, कितना खरीदा है कितना स्टॉक है उससे रिलेटेड रिपोर्ट दिखाती है ये। ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट्स होती हैं इसमें, और कस्टमर से रिलेटेड कस्टमर एंड वेंडर रिपोर्ट्स, ऐसे ही काफी सारे रिपोर्ट्स होती है। स्टॉक और इन्वेंट्री से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड भी इसमें क्या होता है रिपोर्ट्स ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें इसको यूज करना होगा तो यहाँ पर क्या ऑप्शन रहता है इसमें आने का। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ऑप्शन है, देखिए आपको कहीं पर भी बिल्कुल MIS रिपोर्ट ऑप्शन नहीं दिखेगा, चाहे आप यहाँ पे चले जाए, यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जो कैश फ्लो और फंड फ्लो का ऑप्शन है ना, ये MIS रिपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। कौन सा, कैश फ्लो, और यहाँ पे फंड फ्लो का जो ऑप्शन है ये किस लिए यूज किया जाता है, MIS रिपोर्ट के लिए ही ये यूज किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन किस लिए यूज किया जाता है MIS रिपोर्ट के लिए, रेशियो एनालिसिस। तो ये तीन आप मान सकते हैं कि ये इसके लिए यूज किया जाता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन जो होता है MIS रिपोर्ट का आपको इसमें नहीं मिलता है,
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो रेशियो एनालिसिस करने पड़ेंगे या फिर डिस्प्ले पे जाएंगे, यहाँ पे कैश फ्लो और फंड फ्लो पे एंटर करके हमें इसकी रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा। तो अभी हमें एमआईएस रिपोर्ट क्या होता है तो पता चल गया। क्या होता है एमआईएस रिपोर्ट, हमें एक्सेस करने के लिए अलाउ करता है या फिर बोल सकते हैं ये रिपोर्ट जो होती है यूज की जाती है एक्सेस करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को पता करने के लिए। इनको क्या बोल सकते हैं, डिसीजन मेकर भी बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हम इनसे क्या करते हैं बहुत जल्दी इनको देखकर डिसीजन ले पाते हैं। तो कुछ कॉमनली यूज्ड एमआईएस रिपोर्ट्स होती हैं, तो कौन कौन सी, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये इसी का पार्ट होता है। तो हम एक एक करके इनको डिटेल में देखेंगे। तो जब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए इतना ही, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।